हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के पेपर में आपका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है वो है क्या है? ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया, 3 नंबर में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनता है कि ट्रांसफार्मर क्या है या इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है एवं इसके प्रकारों का वर्णन करना है तथा ट्रांसफार्मर की बनावट, कार्यविधि तथा हानि का भी उल्लेख करना है। यानी कि पूरा क्वेश्चन है डिट्टो, ये आपका लॉन्ग में पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपका पूछा गया। 7 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ये समझ लीजिए, बिल्कुल जितना मैंने ये सब आपको बता रहा हूँ, इस बिल्कुल आप इसी तरह लिख के आएंगे तो आपको 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या तरीका है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर की थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी आपको बता देनी है कि ट्रांसफार्मर होता है क्या। तो आपको उत्तर में लिखना है ट्रांसफार्मर। लिखेंगे ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि अल्टरनेट वोल्टेज जो होता है, अल्टरनेट हमारी जो है वोल्टेज होता है। ठीक है, एसी वोल्टेज, अल्टरनेट वोल्टेज यानी एसी वोल्टेज आप बोल सकते हैं। तो एसी वोल्टेज का मान या तो घटाया जाएगा या तो बढ़ाया जा सकता है। यानी कि या तो वोल्टेज जो है वो हमारा उसको कम कर सकते हैं या तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, यही हमारा दो काम मेन होते हैं ट्रांसफार्मर के। ठीक, तो ये तो ट्रांसफार्मर का मेन जो होता है क्या है उसकी आपने परिभाषा बता दी। अब बोला इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक, तो सिद्धांत में आप हमेशा याद रखिएगा, सिद्धांत बताने से पहले अगर आप उसको इस तरह का डायग्राम बना के दिखा देंगे पेपर में तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है और आपका सी नॉलेज है। तो आपको करना है क्या? सबसे पहले आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का, जो आपने कभी ट्रांसफार्मर निकाला होगा तो आपने देखा होगा टीवी की जो प्लेट वगैरह होती है उसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर को आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ रंजना होती है ट्रांसफार्मर की, वो इस तरह से होती है। आपने देखा होगा प्लेट, बहुत सारी प्लेटें एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। ठीक है, कोटेड से चिपकी रहती हैं, एक मतलब जो है पॉलिश टाइप की रहती है, उससे ये जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कुछ फेरों की संख्या दिखाई गई है। ठीक है, ये है हमारी प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कुंडली को लपेटा हुआ है और यहाँ पर देखिए जो लपेटी गई वो है द्वितीय कुंडली यानी कि सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल यानी कि एस से दिखाते हैं, प्राथमिक कुंडली यानी पी से यानी प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर हम लगाते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि एसी करंट सोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई हम स्रोत लगाते हैं यानी कोई ना कोई हम इसको यहाँ धारा प्रोवाइड कराते हैं। तो जब यहाँ से धारा जाती है तो यहाँ से सारी घूमती है धारा, इसमें घूमती है और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में आती है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल से ही यहाँ पर हमारा आउटपुट मिलता है हमको। तो ये हमारा था ट्रांसफार्मर का मेन सिद्धांत। आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है हाई वोल्टेज को लो में करना और लो वोल्टेज को हाई में करना। ठीक है, और यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी आपसे पूछा जाए तो आप भी बताएंगे यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फैराडे का जो नियम है उसके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको बताना है ट्रांसफार्मर के बारे में। आगे देखते हैं सिद्धांत क्या है इसका। देखिए सबसे आप सिद्धांत में आपने सबसे पहले डायग्राम आपने बना दिया, अब आपको लिखना भी है सिद्धांत होता है क्या इसका। तो अभी जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया तो आप बताएंगे इसमें यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही काम कर सकता है, दृष्टि धारा के साथ नहीं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है याद रखिएगा हमेशा वो एसी करंट के ही साथ काम करेगा, डीसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये बात का ध्यान रखना है, एसी के साथ वर्क करेगा, डीसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है, एसी में ही ये काम करता है। ठीक है, इतना आपको पढ़ने के बाद फिर आपको बताना है प्रकार, मतलब ये कितने प्रकार का होता है ये भी आप बता सकते हैं। जितना जितना लिखा बिल्कुल आप सेम इसी एज इट इज़ इसी तरह आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है पेपर में। और ये आना ही आना है आपके पेपर में, ये समझ लीजिए। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर में भी ये कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जा सकता है। कभी कभी आपसे अति लघु में भी पूछ लेते हैं 1-2 नंबर का। ठीक, तो आपने समझ लिया ट्रांसफार्मर टॉपिक से आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको प्रकार बता देना है इसके। प्रकार क्या है? कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। पहला आपको ऊंचाई, दूसरा है अपचाई। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। उच्च आई है ना, यहाँ पर लिखा था कि उच्चाई, अगर आप संधि विच्छेद करिए तो क्या लिख रहा है? उच्चाई, मतलब उच्चाई का मतलब किसी भी वोल्टेज को उच्च कर देना यानी हाई वोल्टेज कर देना है। कोई भी निम्न वोल्टेज है उसको उच्चाई यानी उच्च कर देना यानी हाई कर देना है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। और कौन से वोल्टेज को बदलेगा? याद रखिए प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, अल्टरनेट वोल्टेज जो होगा हमारा उसी को बदलेगा। डीसी में काम नहीं करता, ये आप ऊपर बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। नाम आप देख रहे हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अपचाई ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अब यानी कि किसी को डाउन कर देना, यानी यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है।
यानी अपचाई का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊंचाई का मतलब तो ये उच्च करता था, यानी निम्न से हाई करता था। अपचाई का मतलब किसी चीज़ को गिरा देना, ठीक है, आप यानी कि नीचे गिरा देना, अपचाई कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो अपचाई यानी रिड्यूस कर देना। तो अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, यानी हमारा अल्टरनेटिव वोल्टेज है, जो अल्टरनेट वोल्टेज है उसको ये उच्च से निम्न में बदल देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर आगे कार्यविधि इसकी, आपकी कार्यविधि आपको इसकी जरूर बतानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपसे कार्यविधि पूछ रहा है तो आप इसको जरूर बताइएगा। कार्यविधि क्या है कि फैराडे के नियम से, ये तो आपको पता है कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यहाँ आपको बताएंगे कार्यविधि क्या है, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम इसमें लगेंगे, ठीक है। फैराडे के नियम क्या है, पहला नियम क्या है, प्राथमिक कुंडली में क्या लगा रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसमें वो विद्युत फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा है ई पी इक्वल टू माइनस का एन पी ब्रैकेट में, मतलब मल्टीप्लाई में साथ में डी फाई बाई डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स, वो किसके ऋणात्मक दर के बराबर है, विद्युत वाहक बल के, ठीक है। ये फैराडे का द्वितीय नियम कहता है। तो यहाँ प्राथमिक कुंडली के लिए निकाला, द्वितीय कुंडली में भी इस तरह निकालेंगे। ई एस इक्वल टू ई यानी पी यानी हाँ प्राइमरी थी और ई एस यानी यहाँ सेकेंडरी थी, माइनस का एन एस और ये डी फाई बाई डी टी, ये हमारे दो इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, समीकरण फर्स्ट को डिवाइड करना है समीकरण सेकंड से। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तो ई पी अपॉन एस ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस बचेगा, एन पी अपॉन एन एस बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी फाई बाई डी फाई बाई टी टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, इधर वाली बोलेंगे हम लोग निवेशी शक्ति, जो हम लोग पावर दे रहे थे, यहाँ क्या है निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति बराबर किसकी होगी, निर्गत शक्ति के, ठीक है। इतना आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ई पी और ये ई एस है, यहाँ पर क्या लिखा गया, वी पी और आई पी, यानी कि वोल्टेज और करंट। प्राइमरी वोल्टेज, वी फॉर प्राइमरी, वी पी यानी कि प्राइमरी वोल्टेज और आई पी यानी कि प्राइमरी करंट। और यहाँ इक्वल टू वी एस में क्या है, वी एस यानी सेकेंडरी वोल्टेज और आई एस यानी सेकेंडरी करंट। तो यहाँ पे वी पी और वी पी आई पी, और यहाँ पर आप क्या बताएंगे, वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस। यहाँ पर से भी आप क्या निकालेंगे, आई के फॉर्म में निकालेंगे, तो आई पी और आई आई एक तरफ ले आएंगे, सारे जितने आई हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, तो यानी आई पी और आई एस एक तरफ डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। ये इक्वेशन बनेगी हमारी करंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐसी हमारी विद्युत वाहक बल और कुंडली के फेरों की संख्याओं के बराबर, ये थी हमारी विद्युत वाहक बल के लिए, और ये है हमारी धारा के लिए। फिर आगे आपकी चीज़ और याद रखनी है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण, जो ट्रांसफार्मर होता है हमारे, उसमें जो ऊर्जा यानी कि जो जिस एनर्जी का लॉस होता है वो कौन सी एनर्जी है, उसको आपको ध्यान रखना है। पहली जो सबसे ज़्यादा जिसका लॉस होता है वो होता है भंवर धारा हानि। भंवर धारा यानी आपने सुना होगा एडी करंट, है ना, एडी करंट लॉस। तो ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस भी होता है, ठीक। दूसरा है ताम्र हानि। ताम्र हानि भी आपने सुना होगा, कॉपर लॉस, ठीक है, जिसे हम लोग ताम्र यानी कॉपर लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है शैथिल्य हानि, ठीक है, शैथिल्य हानि भी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, शैथिल्य हानि भी इसमें होती है। चौथा है चुंबकीय फ्लक्स के कारण हानि, जो चुंबकीय फ्लक्स जो इसमें उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय फ्लक्स, उसके कारण भी कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये चार प्रकार की जो हानि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इस तरह से याद रखनी है, भंवर धारा हानि, दूसरी है ताम्र हानि, तीसरी है शैथिल्य हानि, चौथी है चुंबकीय फ्लक्स के कारण हानि। ये इन चारों के कारण हानि भी कुछ ना कुछ होती है, तो आपको इस तरह से ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ट्रांसफार्मर, जो कि आप क्लास 12th में पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। लॉन्ग में पूछा जाता है, नहीं तो आपसे अति लघु में भी 1-2 नंबर का पूछ लेते हैं, नहीं तो आपसे लघु में भी ये पूछ लेते हैं। तो आपको ये तैयार करके जाना है, कुल मिला के आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज का ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ट्रांसफार्मर। चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।